खबरों में बने रहने के लिए आज ही डाउनलोड करें संजीवनी टुडे ऐप। नमस्कार, मैं हूं बनवारी छिंदवाड़ा और आप देख रहे हैं मेरे साथ संजीवनी टुडे न्यूज। चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक 47 चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। गलवान क्षेत्र में हुई यह झड़प दोनों देशों के बीच व्याप्त तनाव को और बढ़ा सकती है। 1952 के बाद यह पहली बार है जब इस क्षेत्र में तनाव पैदा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वो इलाका है जहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC स्पष्ट रूप से परिभाषित है। दोनों ओर ही देशों ने इसे स्वीकार भी किया है। हालांकि चीन का इस क्षेत्र में दखल बताता है कि वो अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीति को एक बार फिर सामने रखकर आगे बढ़ रहा है। यह क्षेत्र भारत के लिए विभिन्न दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ऐसे में जानते हैं कि क्या चीन इस इलाके को कब्जा करने की कोशिशों में जुटा है। ईसा के जन्म से 500 साल पहले चीन के नामचीन फौजी जनरल सुन जू ने द आर्ट ऑफ वॉर नाम की किताब में लिखा था, जंग की सबसे बेहतरीन कला है कि बिना लड़े हुए ही दुश्मन को परास्त कर दो। सैकड़ों सालों बाद भी चीन की इस किताब की वार्ता का लोहा माना जाता रहा है, ठीक उसी तरह जैसे भारत में चाणक्य नीति को माना जाता है। भारत चीन के बीच फिलहाल जारी बॉर्डर तनाव को समझने के लिए शायद जंग की इस बेहतरीन कला को ध्यान में रखने की भी जरूरत है। भारत और चीन के बीच सीमा को वास्तविक नियंत्रण रेखा व LAC कहा जाता है, यानी 1962 की लड़ाई के बाद की वास्तविक स्थिति। शिनजिंग यांग तिब्बत मार्ग से भारत को यथासंभव दूर रखना चाहता था। वह प्रमुख पहाड़ी दर्रों और शंघाई ऊंचाई वाले प्रमुख स्थानों पर कब्जा करना चाहता है। चीन का मानना है कि यदि वह नदी घाटी से पूरे हिस्से को नियंत्रित नहीं करता है तो भारत अक्साई चीन पठार को कब्जाने के लिए नदी घाटी का उपयोग कर सकता है और खतरे में डाल सकता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा शोक नदी के साथ आगे बढ़ती है। हाल ही में निर्मित दरमुख शोक गांव दौलत बेग ओल्डी रोड भी नदी के साथ बहती है। संचार की यह महत्वपूर्ण रेखा भी LAC के बेहद नज़दीक है। रक्षा मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि यह शुरुआत अप्रैल के तीसरे हफ्ते में हुई थी, जब लद्दाख बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से सैनिक टुकड़ियां और भारी ट्रकों की संख्या में इजाफा देखा गया था। इसके बाद से मई महीने में सीमा पर चीनी सैनिकों की गतिविधियां रिपोर्ट की गई हैं। चीनी सैनिकों को लद्दाख में सीमा का निर्धारण करने वाले झील में भी गश्त करते देखे जाने की बात सामने आई थी। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों पहले सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे ने सीमा का दौरा किया था। मौजूदा हालात इस बात से भी बड़ा है जब मंगलवार को किसी देश का नाम लिए बिना चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को तैयार रहने के निर्देश दिए थे। इसी दौरान दिल्ली में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक का दौर भी जारी था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के अलावा उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हुई थी। मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल जब पकड़ा जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार भारत चीन सीमा विवाद में मध्यस्थता की पेशकश कर डाली। तनाव की बड़ी वजह पिछले कुछ सालों में भारतीय बॉर्डर इलाकों में तेज होना निर्माण कार्य की भी हो सकती है। रक्षा मामलों के जानकार अजय शुक्ला बताते हैं कि सड़कें भी एक बड़ी वजह है। 1962 का युद्ध गलवान घाटी से ही शुरू हुआ था। इससे सटे अक्साई इलाके पर चीन का कब्जा है। भारतीय सैनिक गलवान नदी में नाव से गश्त करते हैं। चीन की बौखलाहट का कारण 255 किलोमीटर की सड़क भी है, जो भारतीय सैनिकों की पूर्वी लद्दाख में आवाजाही को सुगम बनाती है। सीमा के अंतिम गांव संयोग से दौलत बेग ओल्डी तक की सड़क पर 15 साल पहले काम शुरू हुआ था और अब यह काम पूरा होने के कगार पर है। इसके छोटे से टुकड़े गलवान में चल रहे काम पर चीन को बड़ी आपत्ति है और चीन की आपत्तियों के बावजूद भारत ने सड़क के काम में तेजी ला दी है। विवाद हल करने के लिए दोनों देशों के अफसरों में 2 माह में लगभग 10 से ज़्यादा बैठकें हो चुकी है। 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर भी बातचीत हुई। सेनाओं को पीछे हटाने का फैसला हो चुका था और इस पर अमल के दौरान ही हिंसा हुई। आमतौर से शांतिपूर्ण रही गलवान घाटी अब एक हॉटस्पॉट बन चुकी है, क्योंकि यहीं पर वास्तविक नियंत्रण रेखा है जिसके पास भारत ने श्योक नदी के दौलत बेग ओल्डी
तक एक सड़क का निर्माण कर लिया है। पूरे लद्दाख के LAC इलाके में सबसे दुर्गम इलाका यही माना जाता है। इस घटना को लेकर पूरी देश में गुस्सा है। इस मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर जान गंवाने वाले जवानों के प्रति संवेदना प्रकट कर लिखा कि गलवान में भारतीय जवानों का जाना बेहद विचलित करने वाला और पीड़ादायक है। हमारे जवानों ने कर्तव्य के पथ पर असीम साहस और हिम्मत का प्रदर्शन किया और भारतीय सेना की परंपरा को जीवन रखते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। राष्ट्र उनकी बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। बहरहाल चीन की बढ़ती आंखों के बीच इस खबर पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।